हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि युक्ति युक्तकरण के कारण जो चारों तरफ माहौल छाया हुआ है, उसके वजह से जो युवा है वो काफ़ी डरे हुए हैं कि आगे जो है वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कमेंट भी किया था कि सर बताइए वैकेंसी आगे आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरा चीज़ कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करें कि नहीं करें, और आगे अगर हम शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करते तो और कौन सा एग्जाम है जिसकी हम तैयारी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए एग्जैक्टली क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम युक्तिकरण के ऊपर। देखिए, युक्तिकरण जो है सेटअप, मतलब कि जो पुराना सेटअप था उसको चेंज करके नए सेटअप लाया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों की संख्या में जो है कमी आ रही है। मतलब शिक्षक के पद जो है वो खत्म किए जा रहे हैं। लगभग लगभग 35,000 शिक्षक के पद आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जितना टोटल पद है जो खाली है, अभी बहुत सारे पद क्या है आपके, शिक्षक जो पद है वो खाली है, तो पूरे पद आपके खत्म नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ पद आपका बचेगा। ठीक है, जैसे कि एक्सपेक्टेड किया जाता था कि 55,000 अपने पास क्या है वैकेंसीज है, उसमें अगर 35,000 भी घटा दिया जाए तो 20,000 पद लगभग आपके पास बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, आपका जो युक्तिकरण होगा उसके बाद सरकार के द्वारा दिया जाएगा, तब आपको क्लियर पता चलेगा। अब बात करते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो नई शिक्षक भर्ती जो है उसको लाने के लिए आप सभी को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। अपने स्तर पर शांति प्रिय रूप से आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके कहीं शिक्षक भर्ती आ सकती है। क्योंकि शिक्षक भर्ती आपकी मांग नहीं है, वो आपका क्या है, अधिकार है। आप सभी को उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत से अपनी प्रिपरेशन को बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं, जो कोई कोचिंग लिया हुआ है, कोई कहीं से तैयारी कर रहा है, वो सब जो है ये सब देख के बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, डीमोटिवेट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर मन जो है उदास हो चुका है कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें, चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया है, सरकार हमको नौकरी देना चाहती कि नहीं देना चाहती। तो इन सब बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके हाथ में क्या है, सबसे पहले चीज आपके हाथ में है कि आप एकजुट होकर शिक्षक भर्ती लाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती लाना नहीं लाना वो गवर्नमेंट के हाथ में है। सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सरकार से ज़्यादा अपने पर विश्वास होना चाहिए, कि अपने अंदर आत्मविश्वास रखें कि हम मेहनत करके जॉब लगा सकते हैं। आपके पास सिर्फ शिक्षक भर्ती का एक रास्ता है क्या? छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का ही एक रास्ता है आपके पास जॉब लगने का, कि और कोई रास्ते हैं? उस हिसाब से अगर सोचेंगे, आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है आपको समझना पड़ेगा। आप अगर इधर उधर कंट्रोवर्सी में किसी के कमेंट कम किसी का कुछ बोलना, उस पर अगर सोच के डीमोटिवेट होकर खत्म हो जाएंगे तो आप कोई जॉब नहीं लगा पाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर अभी शिक्षक भर्ती आने के चांस आपको नहीं लग रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ ऐसा मतलब कि बोला नहीं जा रहा है जिससे पता चले कि शिक्षक भर्ती आ सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप आगे क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम क्या करें। ये सोचते रहेंगे कि नहीं आएगा, मन उदास रहेगा, बैठे रहेंगे, उससे अच्छा है कि आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, आप देखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड और कौन सा एग्जाम है। जैसे कि आप टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सीडीपी वगैरह रहता है, तो उससे रिलेटेड और कौन सा टीचिंग एग्जाम है। तो छत्तीसगढ़ के अलावा और भी जैसे सेंट्रल लेवल पे होते हैं, केवीएस होता है ना, आपका नवोदय विद्यालय पेपर होता है, एकलव्य आवासीय विद्यालय का पेपर होता है। तो इन सब का तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत कुछ सिमिलर रहता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ लिया है, वो कहाँ काम आएगा। आप एकदम से नए चीज़ का तैयारी करेंगे तो आपको हर चीज़ नया पढ़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा चीज़ को खोजें और समझें कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। आप हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठे रह सकते कि हम जब शिक्षक भर्ती आएगी 4-5 साल या 2 साल बाद कभी भी आएगी, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है बहुत लेट हो जाए, तो आप उसको देखते नहीं रह सकते, है ना। तो आपको जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है उसका तैयारी करना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस और जो स्टेट एग्जाम होते हैं वो सब क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चों को क्या करता है, अलाउ करता है। तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एमपी का हो गया, बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, इन सब में क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो रहता है उसमें सीटेट जो रहता है अपना क्या कहते हैं, एलिजिबल रहता है, वर्ग 2 के लिए सीटेट एलिजिबल रहता है ना। तो आप इस सब चीज को ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको छत्तीसगढ़ में ही जॉब करना है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, तो आप जो भी कैलेंडर आया है एग्जाम कैलेंडर, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका आबकारी आरक्षक, अमीन पटवारी, इन सब का जो है एग्जाम होने वाला है, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है
कि यहाँ जो पोस्ट निकले हैं उसमें पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन जो अदर एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें अगर आप टारगेट करेंगे तो उसमें एक साथ बहुत सारा भर्ती निकलता है, तो उसमें लगने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि बिहार में जब अभी एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे पोस्ट खाली चले गए थे। बाहर के बच्चे जो रहते हैं वो हमारे यहाँ आके जॉब करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे बाहर ट्राई नहीं करते, इसलिए बहुत सारा चीज़ क्या हो जाता है, मुश्किल पड़ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है। अब छत्तीसगढ़ में वैकेंसी नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे। आपको कहीं न कहीं से तैयारी करना, मतलब कहीं न कहीं से टारगेट करना है कि आपका जॉब लग जाए। अब किसी का कहना है कि हम छत्तीसगढ़ में ही रह के जॉब करना चाहते हैं, तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में देखिए कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो होता है, उसका एग्ज़ाम कब होता है, उसका रिज़ल्ट कब आता है, उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम हो जाता है। कभी-कभी वो ऐसा हो जाता है कि उसमें क्या है, कोर्ट केस लग जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे हमारे टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो विषय बाध्यता के कारण कोर्ट केस लग गया था। जो अपना वर्ग 3 था उसमें डीएड बीएड वाला केस लग गया था, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट जॉब लेना है कि छत्तीसगढ़ में जॉब लेना, छत्तीसगढ़ में ही जॉब लेना है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आपको एक प्लान करना पड़ेगा, ना कि इसी में फँस के कि दुनिया भर के लोग क्या बोल रहे हैं, कोई डीमोटिवेट कर रहा है, ये सब को आपको ध्यान है। आपको आपका प्लान खुद बनाना पड़ेगा। तब आप 10 जने को मत पूछिए कि क्या करना है, आपके पास गूगल है, नेट है, सब सर्च करके अपने दिमाग लगा के आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपका कुछ भला हो पाएगा। ठीक है? तो मेरा यही कहना है कि आप अपने मन को उदास ना करके अपना एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए, ताकि आप एक अच्छा जॉब पा सकें। अगर आपको सीधी टीचर भर्ती की बात करेंगे तो आप सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, और हो सकता है वैकेंसी आ भी जाए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि वैकेंसी कब आएगा, कितना आएगा, वो सब अभी कोई नहीं बता सकता, वो सब सिर्फ गवर्नमेंट बता सकता है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप जो है अपना फोकस जो है एनर्जी सही जगह लगाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।